नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज चर्चा करते हैं गैस प्रॉब्लम के ऊपर। ये जानते हैं कि गैस प्रॉब्लम क्या होती है और होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज आपको किस तरह से बहुत ज़्यादा राहत दे सकती है गैस प्रॉब्लम में। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो गैस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली डील कर सकती हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है कार्बोवेज। दोस्तों, कार्बोवेज के ऊपर और गैस प्रॉब्लम के ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये जानेंगे कि किन सिम्टम्स के ऊपर आप कार्बोवेज ले सकते हैं और किस तरह से आपकी प्रॉब्लम घर बैठे ठीक हो सकती है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कार्बोवेज के सिम्टम्स के ऊपर। दोस्तों, कार्बोवेज इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है क्योंकि वो गैस के हर तरह के सिम्टम्स को अच्छे से कवर करती है। दोस्तों, कार्बोवेज हमारे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स होते हैं गैस के, सबको इफेक्टिवली ट्रीट करती है। दोस्तों, कार्बोवेज अपर एब्डोमेन के जो सिम्टम्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। अपर एब्डोमेन का मतलब है हमारे पेट के ऊपर वाले हिस्से में जो गैस के सिम्टम्स आते हैं। सेंट्रल एब्डोमेन मतलब पूरा जो मिडिल पार्ट ऑफ द पेट है हमारा और मिडिल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, वहाँ पर जो गैस के सिम्टम्स आते हैं उनको भी बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करती है। और दोस्तों, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के सिम्टम्स को भी इफेक्टिवली ट्रीट करती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के कौन से सिम्टम्स को कार्बोवेज बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करती है। कार्बोवेज अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के जिन सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कवर करती है वो है डकार आना। दोस्तों, डकार, बेल्चिंग या इरेक्टेशंस, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं जहाँ पर आप गैस ऊपर से पास करते हैं, मुंह से पास करते हैं। दोस्तों, कार्बोवेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है डकार का, वो ये होता है कि पेशेंट कुछ भी खाने या पीने के कुछ ही देर के बाद, कुछ ही समय के बाद उसको डकार आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है सिंपल डकार आना। तो ये थी बात सिंपल डकार की। अब आते हैं खट्टे डकारों के ऊपर। दोस्तों, खट्टे डकार जिन्हें हम सार इरेक्टेशंस भी बोलते हैं, सल्फर बर्प्स भी बोलते हैं। दोस्तों, ये बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिन पेशेंट्स को गैस की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, ये खराब खाना खाने के कारण हो सकते हैं, स्टमक के इन्फेक्शन में हो सकते हैं या कुछ लोगों में नॉर्मली भी रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सल्फर बर्प्स हैं यानी कि खट्टे डकार हैं तो आपको कार्बोवेज बहुत हेल्प कर सकती है। ये थी चर्चा इरेक्टेशंस यानी डकार के ऊपर कि किस प्रकार के डकार हों तो आप कार्बोवेज ले सकते हैं। दोस्तों, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो कि बड़ा फ्रीक्वेंटली मिलता है उन लोगों में जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, वो ये होता है कि जब गैस हमारे स्टमक में बनती है तो वो हमारी डायफ्राम को ऊपर को पुश करती है, जिसके कारण हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। दोस्तों, इसके कारण कुछ लोगों को ब्रीदिंग में हल्की सी डिफ़िकल्टी आ सकती है और ये बड़ा कॉमनली देखा गया है कि गैस के कारण ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है तो लोग क्लिनिक में पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें सांस की बहुत, या तो अस्थमा का अटैक हो रहा है या हमें हार्ट अटैक हो रहा है। ये बड़ा कॉमनली देखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कार्बोवेज बहुत हेल्पफुल होती है अगर आपको गैस के कारण ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है। ये थे सिम्टम्स अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के। अब आते हैं सेंट्रल पार्ट के ऊपर। दोस्तों, ये अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, पेट फूलना एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। दोस्तों, पेट फूलना को हम इंग्लिश में ब्लोटिंग भी कहते हैं और ब्लोटिंग के कारण पेट में टाइटनेस होना बहुत कॉमन सिम्टम होता है। और दोस्तों, टाइटनेस के कारण एक सिम्टम जो पेशेंट बहुत कॉमनली कंप्लेन करते हैं और जहाँ कार्बोवेज बहुत हेल्पफुल होती है, वो ये होता है कि पेट इतना फूल जाता है कि उनको अपने कपड़े लूज़ करने पड़ते हैं। दोस्तों, ब्लोटिंग या टाइटनेस ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, आईबीएस में। दोस्तों, मैंने देखा है यहाँ पर कार्बोवेज बहुत हेल्पफुल होती है। पेट में गैस होने के कारण एक और सिम्टम जो कि बहुत कॉमनली मिलता है वो है पेट में दर्द होना, जिसे हम फ्लैचुलेंट कॉलिक बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको गैस रहती है और पेट में दर्द रहती है और गैस पास करने से आपका कॉलिक यानी कि पेट की दर्द बेटर हो रही है, तो दोस्तों वहाँ पर कार्बोवेज आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। दोस्तों, गैस प्रॉब्लम में लोअर एब्डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है नीचे से गैस पास करना, जिसे हम इंग्लिश में फार्ट्स भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर हमने कार्बोवेज यूज़ करनी हो या कार्बोवेज की इंडिकेशन को देखना हो कि जहाँ कार्बोवेज बहुत इफ़ेक्टिव होती है और बहुत फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड होती है, वो है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस रह रही है और वो नीचे से बहुत ज़्यादा गैस पास कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर कार्बोवेज बहुत फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड होती है और बहुत इफ़ेक्टिव होती है।
दोस्तों दूसरा सिम्टम जहां कार्बोवेज बहुत इफ़ेक्टिव होती है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के गैस के सिम्टम्स के लिए, वो होता है कि अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा स्मेली पास हो रही है। तो दोस्तों कार्बोवेज बहुत इफ़ेक्टिव होती है लोअर एब्डोमेन के गैस के सिम्टम्स के लिए, जहां आपको बहुत ज़्यादा विंड पास करनी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा स्मेली गैस हो रही है। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं कि कार्बोवेज आप घर में कैसे ले सकते हैं, किस पोटेंसी में ले सकते हैं और किस फॉर्म में ले सकते हैं। दोस्तों कार्बोवेज वैसे तो बहुत सेफ मेडिसिन है, पर मेरी ये सलाह रहेगी कि इसको लेने से पहले आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी बात ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं जिस पोटेंसी में कार्बोवेज को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ वो है 30C। तो दोस्तों आप 30C पोटेंसी मार्केट से ले सकते हैं और उसको लिक्विड में भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको डायरेक्टली टंग पे ना लेकर आप आधी कटोरी पानी में 2 ड्रॉप डाल के एक डोज बना सकते हैं। और दोस्तों ये आप डोज 2 से 3 बारी दिन में ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको माइल्ड प्रॉब्लम रहती है तो आप दिन में 1 या 2 बारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी चर्चा कार्बोवेज के ऊपर। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे, या हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं drhomeo.com पे, वहाँ जाकर आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।